लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि डिवाइन मैस्कुलाइन अगर अनअवेयरनेस में कहीं और मैरिज कर ले और फिर अवेयर हो जाएं तो क्या होता है। देखिए, पहले तो अवेयरनेस एंड अनअवेयरनेस को समझ लिया जाए। जब डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क 100% दिल से पूरा करने लगती हैं, तभी डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होने लगती है। और अगर वो अनअवेयर थे और शादी कर ली उन्होंने, और यहाँ डिवाइन फेमिनाइन ने पूरे ज़ोर शोर से इनर वर्क कंप्लीट किया, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अवेयर भी हो जाएंगे और अवेकन भी हो जाएंगे। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो उस मैरिज लाइफ को छोड़कर, जहाँ वो अभी उन्होंने अनअवेयरनेस में शादी कर ली थी कि ठीक है मैं तुम्हें तो छोड़कर जा रहा हूँ, या बिना कुछ कहे चले गए थे और शादी कर ली थी, यहाँ आपने इनर वर्क किया तभी वो अवेकन होंगे। ये भी बात को समझ लीजिए। अगर आप जस्ट वेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो वहाँ से कभी भी अवेकनिंग नहीं होगी और ना ही कोई कॉल आएगा, ना कोई मैसेज आएगा। इस बात को पक्का समझ लीजिए। अगर आप कोई वर्क ही नहीं कर रहे, कोई इनर वर्क कर ही नहीं रहे, तो वहाँ से अवेकनिंग नहीं होगी। हाँ, अगर अवेकनिंग हो गई है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं इनर वर्क कर रही हूँ 100%, डिवाइन फेमिनाइन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो अवेकन हो जाएंगे। और अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मैरिज लाइफ को छोड़ देंगे या फिर डिवोर्स देकर वापस आपसे रोमांटिक रिलेशनशिप निभाएंगे। ये रोमांटिक रिलेशनशिप है ही नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। अवेकनिंग मीन्स कनेक्टेड अवेयरनेस ऑफ ए सोल। और हर किसी की डिजाइनिंग अवेकनिंग की अलग अलग तरह की होती है। मेरा कहने का मतलब है, इवन बिफोर दे इनकारनेटेड हियर इन दिस लाइफ, स्पिरिट वर्ल्ड में आने से पहले, स्पिरिट वर्ल्ड में ही डिसाइड हो चुका था कि इस धरती पे आने से पहले कब अवेकनिंग होगी, कब मिलेंगे, कब जुदा होंगे, या फिर कब रीयूनाइट हो सकते हैं। ये सब कुछ डिसाइडेड है, प्री प्लान। तो इसीलिए मैं डिवाइन फेमिनाइन को ये अपने टैरो रीडिंग में भी कहती हूँ कि आप जस्ट वेट मत कीजिए। वो जनरल रीडिंग से ही कहते हैं इतने साल हो गए वेट कर रहे हैं आप। हर रीडिंग में ये आता है कि आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पॉजिटिव रीडिंग आती है हमेशा। ये पर्सनल रीडिंग में पता चलता है कि एग्जैक्टली है क्या सिचुएशन। तो जनरल रीडिंग से अगर आप यही सोचते रहे हैं 12-13 साल से कि हाँ वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए, और आप सिर्फ वेट ही कर रहे हैं, तो वो नहीं आएंगे। वेट करना नहीं है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क क्या है, मेरे वीडियोस में देख लीजिए, नहीं तो मैं और आगे वीडियोस बताऊंगी कि इनर वर्क क्या है। अदरवाइज मुझसे सेशन ले लीजिए, तभी क्लियर होगा। अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ होता जाएगा। आप ऐसे ही आंसू बहाती रहेंगी और वेट करती रहेंगी। चेज नहीं करना है, ना फिजिकली चेज, ना मेंटली चेज। समझ गए? आगे मैं ये बता रही हूँ कि ट्रुथ, लव एंड ट्रू एग्जिस्टेंस एज ए सोल को हम कहेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो गई है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अगर अवेकन हो रहे हैं, इट मीन्स उन्हें सच्चाई पता चल गई है, उन्हें प्यार पता चल गया है क्या होता है, उन्हें ये पता चल गया है कि सोल की ट्रू एग्जिस्टेंस क्या है। मैं असल में आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं क्या हूँ, असल में मैं आत्मा हूँ। कम से कम उनको यही पता चल गया। इट मीन्स वो अवेकन हो गए। अवेकनिंग के लिए आपको ट्रिगरिंग, टफ एंड चैलेंजिंग सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलती है ये वाली भी। जैसे बहुत आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता, उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आसानी से अवेकन नहीं हो पाती हैं, आसानी से बैलेंस नहीं हो पाती हैं, और आसानी से उनकी रीयूनाइट नहीं हो पाती हैं। समझ गए? मैं ये कह रही हूँ कि जब तक आप कोई क्राइसिस नहीं देखेंगे ना, मेरा कहने का मतलब है नो ट्रिगरिंग, नो रिवर्स सिचुएशन, नो चैलेंजिंग, नो क्राइसिस, तो ऐसे में ना तो आप अवेकन हो पाएंगे और ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन। इट्स लाइक स्वीट खाते रहिए सुबह दोपहर शाम, तो स्वीट के बाद भी तो ये मन करता है ना कि थोड़ा नमकीन खाने का मन करता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसीलिए घर, पैसा, गाड़ी, रुतबा होने के बाद भी ये स्वीट्स हो गए। ठीक है, स्मूथ लाइफ चल रही है, स्मूथ लाइफ चल रही है बिल्कुल। घर है, गाड़ी है, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, सब आपके हाथ पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके बाद भी आपको ये क्यों लगता है आई एम मिसिंग समथिंग? अगर आपको ये लगता है आई एम मिसिंग समथिंग, इट मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आपकी सोल बजिंग हो रही है थोड़ा सा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर आफ्टर मैरिज ही ट्विन फ्लेम मिलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एज गैप भी होता है उन दोनों में। तो उनमें से अगर एक जना शादी कर ले जो छोटे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, और वो दूर हो जाएं, तो डिवाइन फेमिनाइन को इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं।
इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, वो डाउट्स में आ जाती हैं, गिल्ट्स उनके बहुत ऊपर हो जाते हैं, पेन में आ जाती हैं, फिजिकल पेन होना लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है, एक फियर हो जाता है, सैडनेस में आ जाती हैं। यानी कि इतनी ढेर सारी ये नेगेटिव इश्यूज़ हो जाती हैं, उनको उसका सामना करना पड़ता है। और अगर सामना ना करें तो डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, ठीक है ना। और अगर डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो इन सभी नेगेटिविटीज़ को सरफेस पे लाकर उनको एक्सेप्ट कर कर उस पर काम करने का टाइम आ गया है, ये समझ लीजिए। ट्रू अवेकनिंग तभी होती है जब आप इन सारी नेगेटिविटीज़ को सरफेस पे ले आते हैं और जस्ट लाइक न्यू बर्थ की तरह आपको फिर फील होने लगता है, बिल्कुल जॉयफुल रहने लगते हैं, मज़े में रहने लगते हैं, कुछ है चाहे नहीं, कोई है चाहे नहीं, ठीक है ना। तब आपको लगने लगता है ओह यस आई एम न्यू बॉर्न लाइक ए चाइल्ड। आसान नहीं है कार्मिक पार्टनर को भी झेलना और साथ साथ फैमिली को भी झेलना, बच्चों को संभालना, और इधर से ट्विन फ्लेम का कहीं और मैरिज कर लेना, वो आपसे छोटे हैं, सोसाइटी का ना स्वीकार करना। इट्स नॉट सो ईजी, बहुत टफ है, बहुत ट्रिगरिंग है, बहुत आंसू है, बहुत पेन है, बहुत फिजिकल पेन है इसमें। लेकिन इस अवेकनिंग प्रोसेस को समझिए, यही अवेकनिंग प्रोसेस है और इस अवेकनिंग प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, इट्स योर पर्सनल चॉइस। ये तो पर्सनल है, इसमें मैं थोड़ी कुछ कह सकती हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं, आप छोड़ दीजिए, छोड़ना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी आपको होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ देने के बाद फिर आपको हमेशा ताउम्र मरते समय तक ये लगेगा आई एम मिसिंग समथिंग। तो वो क्या है मिसिंग समथिंग? क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। और कुछ लोग जब बिल्कुल स्टे रहना चाहते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, कुछ भी हो जाए मैं तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं छोड़ने वाली, वहीं पर अवेकनिंग हो जाती है और वो अवेकनिंग न्यू बॉर्न की तरह होती है। तो आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, और अवेयरनेस क्या है, अनअवेयरनेस क्या है, रोमांटिक रिलेशनशिप क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। अब तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।